ओके, पहले स्ट्रैटेजी बिल्डर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। स्ट्रैटेजी बिल्डर, तो ये पहले पहले ये हमारा पोर्टफोलियो ट्रैकर था। तो इसका पूरा न्यू वर्जन डेवलप किया है हमने स्ट्रैटेजीज ट्रैक करने के लिए। तो ये वाला है, यहाँ पे रहेगा स्ट्रैटेजी बिल्डर। और यहाँ टूल्स में भी यहाँ पे सेम सेम ऑप्शन है, बस सेम ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है क्योंकि पहले वाला यहाँ पे था। स्ट्रैटेजीज के नीचे दिया है क्योंकि स्ट्रैटेजीज रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे भी दिया है। अच्छा, तो सबको हिंदी ओके है या इंग्लिश में किसी को चाहिए तो मुझे बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। या वैसे भी और एक वीडियो आएगा इंग्लिश में भी पूरा डिटेल में, तो अभी तो हिंदी में समझा देता हूँ। हिंदी ओके सर। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सिंबल और एक्सपायरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन आ जाएगा, जो भी एक्सपायरी सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट नियरेस्ट एक्सपायरी सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी सेव करने के बटन है, सेव, लोड, रिसेट, मतलब वापस ऐसे ही फ्रेश आ जाएगा। या फिर आपको नया ओपन करना है स्ट्रैटेजी, ये वाला ऐसे ही रखना है, तो न्यू क्लिक करने से सेम पेज दूसरा ओपन हो जाएगा, न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। और आप दो तीन स्ट्रैटेजीज सेव करने के बाद आप यहां जाके पोर्टफोलियो यानी कि पूरा जितने स्ट्रैटेजीज है उतने अलग पेज पे आप देख सकते हैं, उसका वो आगे जाके देखेंगे। तो ये है, और आपको ऑप्शन चेन हाइड करने का है। लेग्स ऐड करने के बाद ऑप्शन यहाँ पे चार्ट वार्ट आ जाएगा, या नीचे ऑप्शन के कौन से स्ट्राइक सेलेक्ट किए आपने यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको अगर ऑप्शन चेन नहीं देखना है, टेम्पररी हाइड करना है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी आगे देखेंगे। यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शंस ये हमेशा सेव्ड रहेगा, आपको नहीं चाहिए तो इसको निकाल दीजिए। ये क्या है कि आप स्ट्राइक स्ट्रैटेजी में ऐड करते ही सेव हो जाएगा स्ट्रैटेजी। तो पहली बार अब जब स्ट्राइक सेलेक्ट, ये ऑप्शन जब ऑन रहेगा, और जब पहली बार अब ऐसे फ्रेश आए हैं और यहाँ पे आपने एक ऐड किया, तो सबसे पहले वो पूछेगा आपको कि किस नाम से सेव करना है, क्योंकि यहाँ ऑटो सेव ऑप्शन ऑन है। तो पहली बार आपको कुछ ना कुछ आप दे दीजिए, से कुछ भी नाम दीजिए दीजिए और इसको कोई कुछ कैटेगरी में आपको अगर सेव करना है, लाइव, पेपर, मिसलेनियस, सब एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, अलग कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको सिर्फ कैटेगरी है आपको अलग अलग ट्रेड सेव करने के लिए बस, या और कुछ सेम अपडेट होता है, सब कुछ सेम है। तो आप समझ लीजिए कुछ पेपर ट्रेड ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और यहाँ पे आप सेव करने के बाद ऐसे यहाँ से लोड भी कर सकते हैं, जो 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 कोई भी स्ट्रैटेजीज आपने क्रिएट किया है उसको सेव लोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट भी करना है तो आपको यहाँ से आप सॉरी यहाँ से आप स्ट्रैटेजीज डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप जाके यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। और यहाँ पे जो कॉलम्स हैं ऑप्शन चेन में, वो आपको कॉलम्स या और दूसरे कुछ कॉलम्स चाहिए, या आपको कम कॉलम्स चाहिए, कम देखने हैं, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसको सब सेव हो जाएगा, जो भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट करेंगे वो सेव हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आप जब लोड करेंगे पेज, सेम ऑप्शंस आ जाएंगे आप। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने ऐसे किया है कि आप जब तक ये प्राइस सेम रहेगा, आप इस पे अगर क्लिक करते रहेंगे तो ये लॉट्स ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे लॉट्स लॉट्स ऐड होते जाएंगे। प्राइस अगर अलग रहेगा तो फिर यहाँ पे अलग अलग लेग्स ओपन हो जाएंगे। आप लाइव में जब करेंगे, मार्केट जब चल रहा है, तब इसको इस पे तीन चार बार क्लिक करेंगे तो सेम प्राइस रहेगा, तो इसी में लॉट्स लॉट्स ऐड होते जाएंगे। अगर प्राइस चेंज हो गया तो फिर दूसरा आएगा, क्योंकि ऐसे एज्यूम कर लेगा कि आपको एक दूसरा लेग किसी अलग टाइम में, दूसरे टाइम में, कुछ टाइम के बाद आपने और एक सेम स्ट्राइक वाला इनिशिएट किया है, तो वैसे ट्रीट हो जाएगा उसका। या फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप लॉट्स बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते सर वो हैं। एवरेज होना चाहिए ना, जब मतलब ऐड करते हैं तो एवरेज होना चाहिए ना। तो पिछले वाले पोर्टफोलियो ट्रैकर में कर रहे थे हम लोग, हाँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए हमको कि अगर अलग हमको ये करना है तो अलग मैनेज करना है उसको। अगर क्या करते हैं कि समझो आपने कुछ सेल किया है और फिर जाके दूसरा एक एक्स्ट्रा ऐड किया है और बाद में उसको क्लोज करना है, तो फिर वो आप हम्म। नहीं कर सकते, इसमें तो अलग से करना पड़ता है उसको। तो वो अच्छा अच्छा। पोर्टफोलियो ट्रैकर में वैसे था, इसमें ऐसा है कि अलग अलग मैनेज कर सकते हैं, अलग लेग्स ऐड कर सकते हैं इसमें।
सर इसमें मार्जिन भी दिखा रहा है क्या सर, कितना लगेगा मार्जिन? हाँ, यहाँ पे दिखाएगा ना मार्जिन, यहाँ पे दिखाया मार्जिन फंड्स रिक्वायर्ड ओके दिखाएगा सर। इसमें ओके सर, ओके सर, मार्जिन। थैंक यू। Srini sir, we need this answer. Please give us the option to create a basket wherein average price remains same, sir. That will be one request from my side. Okay, so like it was in portfolio. Have you used portfolio tracker before? Yes, No. sir. Yes, sir. Okay, so that is how you want, right? I mean, That is okay, actually more convenient. So average price remains in, requirements, sir. That's it. okay, fine. I'll note it. So we can probably do that. We can Yes, do sir. that. We'll, Srini sir, one follow-up question. yeah, So basically, you would agree to it that in case if we pick the strikes from the different expiries, so the payout doesn't remains in sync with what we get at the end of the farthest expiry, sir. Is that problem sorted here, sir, or it will remain continue to remain a problem, sir? I didn't. Can you repeat that, please? सर फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 23,200 का पुट बेचा Okay, 23 का सर, और मैंने जो यानी कि 30 तारीख का लिया 23,000 का लिया सर. इन दैट okay. केस सर नॉर्मली मतलब आई हैव यूज Say अदर buy here. प्लेटफॉर्म्स आल्सो. आईसीआईसी डायरेक्ट में भी ये ऑप्शन आता है सर. Hmm. उसमें पे आउट का वेरिएशन रहता है जो एक्चुअल आता है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी और जो सॉफ्टवेयर दिखाता है सर. Yeah. That cannot change actually It because cannot be if changed. So I was thinking since you keep on adding the technology, sir. So is that problem sorted? That was no, my question. it's actually not a problem because what happens is once you have two different expiries, the whole payoff completely depends on because any payoff. I mean, even if it's the same expiry, the payoff actually depends on the IVs. Understood, sir. Understood. So Understood. the reason, I mean, what happens is the payoff that you show here for different expiries is using the, I mean, we just take the nearest expiry and we show Yes. a expiry payoff for that. Ji. Agree, sir. Agree. So now whatever we do, I mean, it cannot be same because the IV keeps changing or for the FAR option, the FAR expiry option. So Agree, then sir. the chart actually will keep changing. The expiry based chart will keep changing because since the ID changes for the FAR expiry, the whole expiry graph changes actually. So Agree, sir. I mean, it is only for the calendar spreads that we face such problem. yes, Otherwise, that's we it. keep it on to the expiry base. Thank you, sir. Yes, Thank you. that's it. Thank you. Yeah. Okay, one. Okay, so सर ये कितनी इंटरवल पे चेंज करेगा डाटा सर? same 1 minute 30 seconds same. ओके अभी ये नेक्स्ट इस पे ये काम live चल रहा है, tool वो पे यहाँ है पे ऐड सर? होगा, वो रियल टाइम अपडेट होगा. अच्छा ये श्रीकांत, अभी ऐड नहीं हुआ है? नहीं, अभी यहाँ पे ये काम चल रहा है उसका. ये वाला Okay. अभी काम रुक गया है तो क्योंकि रिलीज किया है हमने, तो ये काम इसका काम चालू किया है लाइव टूल्स का. तो सेम एग्जैक्ट सेम आएगा लेकिन वो रियल टाइम अपडेट होगा. जी ओके. Shrikant, Kapil this side. या Shrikant, there is an option break even T plus 0. How to read this? Means 23233 in the payoff chart के ऊपर. which one? This one? Yeah, break even T plus 0. How to read this? It is basically where now these points are where the blue line is crossing down below into the loss area. Those are the break evens. Like for example, expiry, you have this and these points. Those are the break evens. For T plus 0, if some part of T plus 0 is in profit, so then these break evens show up. It just means that they are over here and here. So that means T plus 0 is just slightly in profit, and at these levels it goes into loss over here and here. It's like that. Okay, means it is in our range, but the loss is coming in this strategy. That what is showing. Yeah. Okay. That's right. Yeah. So if we say, let me just change this to just to give an illustration, we sold it at this and say, suppose we sold it at 7. So let's say now we have profit. So basically what it's showing is, since it is in profit over here, so these are the points it shows up where it goes into loss. So those are those points, break-even points, where this blue line is going into loss. Okay. Yeah.
सर सिमुलेटर भी ऐड करेंगे सर फ्यूचर में? हाँ, सेम सेम यूआई रहेगा उसका, सिमुलेटर भी आएगा इसी पे सेम यूआई बेसिस पे आएगा, ये वाला डिजाइन जो रहेगा उसी के बेसिस पे सिमुलेटर आने वाला है। बस वो कब पहले तक उम्मीद ये रख वाला सकते हैं? रियल टाइम के लिए एनेबल्ड होगा और उसके बाद सिमुलेटर पे काम चालू। कब तक And उम्मीद रखें सर? सिमुलेटर का पता नहीं, एक बार ये जो जब रिलीज होगा मेरे ख्याल से वो टाइम पे मैं कुछ आइडिया दे सकूंगा आपको, लाइव वाला जब रिलीज होगा। ओके, काम तो चल रहा है उस पर, कंटिन्यूस काम चल रहा है, तो करेंगे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे। and श्रीकांत, once the strategy is saved, तो उसमें जो PLN अपडेट होता है हमारा, वो एवरी सेकंड अपडेट होता है या फिर कुछ लैग रहता है? वो लैग तो रहेगा सर इसमें, तो एटलीस्ट ये वाले टूल्स में कि ये सब सब ये टूल जो है 1 मिनट 30 सेकेंड्स डिले से ही अपडेट होंगे, क्योंकि हमारे पास डिलेड डेटा ही है, रियल टाइम डेटा नहीं है। रियल टाइम डेटा सिर्फ वाया ब्रोकर लॉगिन सिर्फ यहीं पे आएगा। तो अब जब तक ये टूल यहाँ पे ऐड नहीं हो जाता है तो तब तक वो तो रियल टाइम नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी सिर्फ वो जो ब्रोकर्स अवेलेबल रहेंगे उससे आप आपने लॉगिन किया है तो ही फिर अवेलेबल रहेगा। Okay. ऐसा So, by any chance, are you thinking to adding Motilal Oswal? we'll have to find out. I mean, we are just going with popular brokers like Fires, Angel, and They we are discount looking at brokers. few others also. Motilal Oswal, we can check. I've not seen how their API is and all that, so we'll take a look, and if possible, we'll add it. Sure, sure. Thank you. Okay. ओके, तो ये फंक्शनैलिटी है इसका। तो हाँ, यहाँ पे आप लॉट्स बढ़ा सकते हैं मैन्युअली, यहाँ से आप मल्टीप्लायर से इंक्रीज कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एग्जिट या ये करना है आपको, तो यहाँ पे अगर 10 लॉट्स हो और आपको और पार्शियल एग्जिट करना है तो आप नंबर ऑफ लॉट सेलेक्ट कीजिए और उस पर एग्जिट कर दीजिए, तो 5 लॉट निकल जाएंगे उसमें से। और वापस आपको ये कैंसिल करना है, इसको अंडू कीजिए तो ये वापस 10 पे आ जाएगा। ये डिलीट करने से पूरा का पूरा रो चला जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो जब हम इसमें से पार्शियली हम एग्जिट कर रहे हैं तो हमारी एक न्यू लेग क्रिएट हो जाएगी रिमेनिंग लेग्स की, ऐसा है? हाँ हाँ, ओके। यहाँ पे वो 5 जो एग्जिट किया है आपने उसका न्यू ऐड हो जाएगा, वो ओरिजिनल वैसे ही रहेगा, उसका क्वांटिटी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके। ये बाकी के जो एग्जिट किए हुए 5 अलग हो जाएंगे। ये ऐसा है, यहाँ पे आपको बाकी की डिटेल्स आ जाएंगे, फेयर प्राइस, फ्यूचर्स प्राइस, लॉट साइज कितना है, आईवी कितना है इसका, आईवीआर, आईवीपी। हाँ, अब यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन चेंज आपने ऑलरेडी सब सेलेक्ट कर लिया है, ऑप्शन चेंज दिखना नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये लेग्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो बहुत सारे लेग्स है तो ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये ऐसा है। या फिर आपको ये ऑप्शन चेंज चाहिए लेकिन आपको ये अगर ये लेग्स आपको यहाँ पे ऊपर चाहिए तो ये वाला बटन क्लिक कीजिए तो ये लेग्स ऊपर आ जाएंगे। और ये आपको चार्ट नहीं देखना है तो ये इस पे ये क्लिक कर दीजिए, चार्ट चला जाएगा। या ये नहीं देखना है, लेग्स नहीं देखने हैं तो ये क्लिक कीजिए तो फिर चार्ट मिनिमाइज हो जाएगा, ये लेग्स मिनिमाइज हो जाएंगे। तो जैसा एडजस्टमेंट चाहिए वैसा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। Shri sir, just a quick check, sir. Yeah. In this case, can we sort the like ATM के पास 5 जो strikes हैं सर, उनके IVs के बेस पे हम sort कर सकते हैं? I mean, I can see that IV is indicated, but can we sort it up and down? नहीं, यहाँ पे Ascending? सॉर्टिंग यहाँ पे दिया नहीं है हमने। नहीं दिया। नहीं, सॉर्टिंग तो दिया नहीं है यहाँ पे। ओके ओके। तो ऐसा है यहाँ पे। यस, या श्रीकांत, इसमें जैसे ऑप्स्ट्रा में ऑप्शन आता है कि वहाँ पे शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मींस हाँ, कितना वो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, राइट, यस। यूपी यहाँ पे ऐड होने वाला है। वो थोड़े कैलकुलेशंस बाकी है तो हमने किया नहीं है, ऐड हो जाएगा। जैसे ही रेडी हो जाएगा ऐड हो जाएगा इसमें। ओके। ये हिस्टोरिकली भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं ना सर ये? नहीं, वो सिमुलेटर में आएगा उसका, वो पार्ट उस पर काम चालू होने वाला है, अभी हुआ नहीं। ये ओनली लाइव ट्रेड्स के लिए आप यूज कर सकते हैं एट प्रेजेंट। वो हिस्टोरिकल का जो सिमुलेटर में आएगा वो ऐड हो जाएगा आगे जाके, तो उस पर काम चल रहा है अभी। रियल टाइम सेम, ये इसको रियल टाइम में एनेबल करने के लिए वो काम चल रहा है।
वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद सिमुलेटर पे हिस्टोरिकल पे काम चालू हो जाएगा। ओके। या श्री सर, एक और छोटा सा सजेशन दूंगा सर, या आई मीन क्योंकि हाथ जले हुए हैं तो बोल रहा हूँ सर। सर जो 50 के मल्टीपल की निफ्टी की स्ट्राइक्स होती है ना सर, उनमें बहुत बारी खोचा हुआ है सर। तो मतलब सर, अगर कहीं पर आप यानी कि टूल बनाते हुए ये ऑप्शन दे पाए, वेदर यू वांट टू इंडिकेट द स्ट्राइक्स बाय द मल्टीपल ऑफ 50 और नॉट सर, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। वो तो मेरे ख्याल से कहाँ अभी हिस्टोरिकल में आएगा ना इश्यू आपको सिमुलेटर में। अभी सर तो सिमुलेटर में, जी जी जी। हाँ राइट, सिमुलेटर में वो देखेंगे, वो ट्राई, हाँ वो शायद ऐड करना ही पड़ेगा सिमुलेटर में। जी 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 सर, राइट, ओके, थैंक यू। श्योर श्योर। ओके, और यहाँ पे जो और एक जो बताना है वो तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स है। ये आपको एडजस्टमेंट अगर आपको देखना है कि ये चार्ट अब मंडे के दिन कैसे दिखेगा या फिर बीच में वेंसडे के दिन कैसे दिखेगा, तो आपको आप ये क्लिक कर सकते हैं और ये आप समझो मॉर्निंग या 10:30 PM, 1:30, जो भी टाइम है 11:30 पे, 22 तारीख को 11:30 पे आपको ये चार्ट कैसे दिखेगा, तो ये आपको ये चार्ट आपको दिखाएगा कि कैसे रहेगा। अगर आईवी सेम रहा तो, आईवी सेम रहा, प्राइस सेम रहा तो, अगर प्राइस चेंज होने वाला है तो आप इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा, तो आप प्राइस बढ़ने से क्या होगा वो यहाँ पे एडजस्ट करके आपको दिखाएगा। ये पूरा व्हाट इफ एनालिसिस है कि अगर ऐसे ही मार्केट रहा, थोड़ा 1.2 सिर्फ बढ़ा, यानी कि यहीं ऊपर नीचे हो गया, प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं, सिर्फ 0.2% चेंज हुआ और 2-3 दिन बीत गए तो आईवी ऑलमोस्ट सेम रहा, तो कैसे रहेगा चार्ट, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। वापस आपको लाइव पे आ जाना है तो आप ये रिसेट क्लिक कीजिए, तो ये वापस एट प्रेजेंट जैसा लाइव में चार्ट है तो वापस आ जाएगा ये। अगर आपको ये आईवीज इंडिविजुअल, ये जो आप व्हाट इफ एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इंडिविजुअल एनालिसिस करना है आईवी भी चेंज करके, तो आपको ये क्लिक कर लीजिए और फिर आईवी भी आप चेंज कर सकेंगे कि आईवी अगर यहाँ पे बढ़ गया तो क्या होगा, 1% आईवी अगर बढ़ने से क्या होगा, ये वाले लेग का। तो ये भी आप एडजस्ट करके सेम पूरा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और वापस आने के लिए यहाँ पे रिसेट क्लिक कीजिए, वापस ये लाइव पे आ जाएगा। श्री सर, सॉरी फॉर आस्किंग मेनी थिंग्स ये सर, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे यानी कि अब एडवांस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं, वी रिसीव अ मैसेज आफ्टर द मार्केट आस्क कि अब यानी कि इतना आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्जिन लेके आना पड़ेगा सर। इन केस सर, इफ यू कैन अकोमोडेट इट हियर सर, कि यानी कि एडिशनल इतना मार्जिन चाहिए होगा, दैट शैल बी मच हेल्पफुल सर। वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमको मार्जिन आता है जी जी सर। तो वो तो लाइव एक्चुअली मार्केट एक बार चालू होने के बाद ही क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते, एपीआई से ही आता है वो। तो एपीआईज जो प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स, तो उसी के हिसाब से आएगा, तो हमको आइडिया उसी से आता है। ओके ओके, तो सो जब तक आई आएगा मीन तब तक सिंस, पता नहीं चलेगा। ओके, सिंस इट इज अ लैकिंग फीचर विद अदर ब्रोकर्स आल्सो, आपके लिए भी मतलब ये चैलेंज रहेगा। हाँ तो वैसे ही रहेगा, तो इश्यू तो ओके रहेगा उसका। ओके ओके। ये- तो ये सारे फीचर्स हैं इसमें, तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा सारा कवर कर दिया है यहाँ पे। हाँ तो आपने अगर यहाँ पे एग्जिट किया है, ये बताने का था, एग्जिट किया है तो एग्जिट करने के बाद जो ये वाला जो ऑप्शन है, ये एग्जिटेड ट्रेड है, एग्जिटेड है, इसमें एलटीपी अपडेट नहीं होगा। तो आपको अगर आपका एग्जिट प्राइस चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे 157, 15 में से जो भी आपको करना है आप ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एक बार एग्जिट होने के बाद। अगर आप ये इसको निकाल दिया वापस, नहीं आपको पूरा पहले जैसा ही चाहिए, ये एग्जिट नहीं करना था या किया नहीं है, तो इसको अंडू करेंगे तो वापस जो एलटीपी है उसमें आ जाएगा ये ऑटोमेटिक अपडेट। एलटीपी को आप चेंज नहीं कर सकेंगे, वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है क्योंकि लाइव जो ट्रेड चल रहे हैं उसके लिए होता है ये। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये टूल ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया है अभी। हाँ तो ये आप सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद आपको इसी को कॉपी करना हो तो आप यहाँ पे सेव एज कर सकते हैं। तो इसको सेव एज करके फिर आप जो भी है नया नेम दीजिए, test2, तो आप करके सेव एज कर दीजिए। तो अब ये
उसका एक और एक कॉपी सेव हुआ, तो उसको आप लोड करके यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो दूसरा वाला लोड हो चुका है। तो ऐसे कोई भी यहाँ से ट्रेड्स लोड, या इसका यहाँ पे कॉपी हो गया, इसका ये कॉपी हो गया, तो ऐसा ही। और ये वाला जो है, मैंने बताया कि ये आपको रिसेट अगर करना है आपको, तो यहाँ पे रिसेट कर दीजिए, पूरा फ्रेश आ जाएगा। दूसरा स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं। दूसरा जो भी सिंबल आपको चाहिए उसका उसका आप नया वाला स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। फिर वही दूसरा लोड करने का है तो लोड कर लीजिए, लोड हो जाएगा। और पूरे जो आपने क्रिएट किए हैं उसको देखना है तो ये बटन क्लिक कीजिए, यहाँ पे पूरा आ जाएगा। यहाँ पे पूरे स्ट्रैटेजीज लिस्ट हो जाएंगे। तो ये आपको लाइव, ये आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे आ जाएगा पूरा। ये पूरे सारे दिखा रहा है आपको, सिर्फ जो कैटेगरीज में आपने डिवाइड किए हैं तो सिर्फ वही देखने हैं। तो आप इस पे क्लिक कीजिए, ओनली लाइव के जैसा जो सेव किया है आपने। सिर्फ मैंने फिर बता देता हूँ, ये सब सेम है, लाइव, पेपर, मिसलेनियस। ये सिर्फ अलग अलग आपको थोड़ा सेपरेट करके इजी मॉनिटर करने के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब सेम अपडेट होते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो बस ऐसे ही सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए है सिर्फ, तो सिर्फ उसी लिए है ये। तो ऐसे ये पूरा सब प्रॉफिट लॉस मॉनिटर कर सकते हैं। वापस उस स्ट्रैटेजी पे, आपको किसी स्ट्रैटेजी पे जाना हो तो उस स्ट्रैटेजी आप एनालाइज क्लिक कर दीजिए, वो आ जाएगा, वो स्ट्रैटेजी लोड हो जाएगा। या फिर दूसरा यहाँ पे है, ये आप जो भी ऐसे क्लिक करेंगे ये ओपन होता जाएगा, सब स्ट्रैटेजी अलग टैब में ओपन होते जाएंगे। और ये आप ऐसे ही रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये है अब हाँ, सारे। या आपको अगर फ्यूचर्स बाय सेल करना है तो यहां से कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स एक बाय करना है, यहाँ से ऐड कर लीजिए, यहाँ पे फ्यूचर्स, फ्यूचर ऐड हो जाएगा, ये वाला फ्यूचर है, तो वो ऐड हो जाएगा। श्रीकांत, जैसे हमने ये स्ट्रेटेजी क्रिएट कर ली, हाँ, उसके बाद कोई ऐसा ऑप्शन है कि उसमें अपना हम एक अमाउंट का स्टॉप लॉस डाल दें कि अगर ये अमाउंट ओवरऑल स्ट्रेटेजी में हिट हो तो ये एग्जिट हो जाए, या हमें कुछ मन में एरर ट्रिगर हो जाएगा, हमारा ब्रोकर इसमें लिस्टेड नहीं है, तो हम पे कुछ वो हो जाए पॉपअप कि आपका स्टॉप लॉस या इतना अमाउंट आपका हिट हो चुका है लॉस साइड पे। अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है तो ये मैंने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट कुछ एक अपडेट जब करेंगे, मेजर अपडेट आएगा इसका, और तो ये तो अभी अपडेट होता ही रहेगा क्योंकि ये लाइव इस पे काम कंटिन्यूस चल रहा है। तो वो फीचर सोचते हैं, ऐड करते हैं हम लोग। मैंने नोट कर लिया है इसको, कई लोगों ने बताया है मुझे इसके बारे में। तो आगे जाके, एट प्रेजेंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे जाके ऐड हम लोग कर देंगे इसको। ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया। और कुछ आपको दूसरे टूल्स के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन, डाउट्स जो भी अगर है नहीं तो, या। अगर सर, एक फ्यूचर वाई स्कैन के बारे में पता करना था सर। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। और किसी को इस टूल के बारे में कोई डाउट? नो। ओके, सॉरी। ओके, फ्यूचर्स वाई स्कैन। हाँ, हाँ, इसमें ये सारे फ्यूचर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। अगर जब आप ऑल सिंबल्स सेलेक्ट किया है आपने, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी में जितने सिंबल्स है वो सिंबल्स, ये सारे लिस्ट हमने तैयार किए हैं, ये वाले ऑल सिंबल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। और ये कस्टम लिस्ट आप बना सकते हैं यहाँ पे जाके, मैनेज सिंबल लिस्ट। तो आपको कुछ आपके 10-12 स्टॉक्स होंगे, या जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं आपको अलग से लिस्ट बनाना है तो आप इसमें बना लीजिए और यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ वही स्टॉक्स दिखेंगे। आप वैसे आप कर सकते हैं। तो सर, एक जैसे बार, इसमें कहीं ओआई जब ड्रास्टिकली चेंज होती है वो इसमें दिखा देगा? हाँ यहाँ पे दिखेगा ना, लास्ट 15 मिनट में कितना चेंज हुआ है, लास्ट 30 मिनट्स में कितना, लास्ट 60 मिनट्स में कितना। तो अब अगर लास्ट 15 मिनट में अगर जो कुछ हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो वो देखना है आपको। तो ग्रेटर देन 0.5 ऐसे कुछ लगा लीजिए, तो ये 15 मिनट में कितना चेंज हुआ है वो दिखाएगा यहाँ पे।
तो ये आपको पता चलेगा कि 15 मिनट में 2% ओआई चेंज हुआ है, जो काफी सिग्निफिकेंट है, काफी बड़ा है। पूरे ओके। दिन के लिए अगर आप देख रहे हैं टुडे सेक्शन में, तो वो फिर ओआई 2-3% से ज्यादा होगा तो ज्यादा है ऐसा मान सकते हैं। तो ये अगर सिर्फ आपको 15 मिनट में अगर 1% 2% चेंज हो रहा है तो फिर वो बहुत बड़ा है, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। या 0.5% भी ओआई चेंज हो रहा है तो वो काफी है। तो ये आप जो भी जैसा भी फिल्टर आपको फिल्टरिंग करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट पैरामीटर्स, मतलब लाइक अगर आप करते तो क्या लगाते? मैं जनरली मतलब आप ट्रेंड्स के लिए यूज करता हूं, मैंने बताया भी है। तो टुडे सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 1% और यहाँ ओआई चेंज ग्रेटर देन 3%, ये बुलिश स्टॉक्स के लिए। तो कल उतना कुछ बुलिश नहीं था, तो ये आप जो नेगेटिव में जो बहुत ही फास्ट नीचे जा रहे हैं तो वो देखने के लिए सिग्निफिकेंट ओआई चेंज 3% ओआई चेंज सिग्निफिकेंट मानता हूं मैं। तो उसके लिए ये है। अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो आप ये अगर करेंगे ग्रेटर देन 1%, तो ये आपको दिखाना चाहिए। तो हिस्टोरिकल देखते हैं कुछ, 1 मिनट। कौन सा कोई बुलिश डे कुछ था यहाँ पे, कौन सा दिन था? बीएससी देख लीजिए, बीएससी था पिछले 4-5 दिन। कौन से दिन? ये हाँ मंडे से ही, हाँ लास्ट मंडे से ही था एक शायद से। मिनट, 13 देखेंगे। ये आदित्य बिरला कैपिटल है जो काफी बड़ा था 13 के दिन। नहीं, फिर एक 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 बुलिश डे देखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो दिखेगा। थोड़ा सा बुलिश डे कब था? 16 के दिन देखते हैं, शायद कुछ 16 के दिन। 16 के दिन थोड़ा बुलिश था, तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स हैं। तो 3% के ऊपर, 1% के ऊपर प्राइस चेंज, 3% के ऊपर ओआई चेंज पूरे दिन के लिए। तो ये आपको जनरली यहाँ पे सुबह सुबह आ जाएगा। 9:30 तक तो काफी आपको दिख जाएंगे। और जब 9:30 15 मिनट में आपको अगर बड़े इतने बड़े दिखे कि ओआई चेंज 3% से ज्यादा है, प्राइस चेंज 1% से ज्यादा है, तो ये बहुत स्ट्रांगली मूविंग स्टॉक्स रहेंगे उस दिन के लिए। तो आप वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। अगर दिन में आप देख रहे हैं कभी, तो 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट का देख लीजिए, तो उससे भी आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। थैंक यू सर। राइट। श्रीकांत, अगर पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग इंडेक्स में हमें महीने का 3.5-3% अगर टारगेट करना है, तो कोई स्ट्रेटेजी अगर आप शेयर करना चाहें? किस इंडेक्स ऑप्शन में पोजिशनल ऑप्शन इंडेक्स सेलिंग, ऑप्शन में? मतलब में 2.5 से पोजीशन 3% का मंथली टारगेट हमारा हो। ओके। आप कैसे नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं? नेकेड नेकेड में हो या मतलब में हेज में हो, या कुछ ऐसी ओके। स्ट्रेटेजी मतलब मंथली हमारा 2.5 से 3% का टारगेट रहे और पोजिशनल बेसिस पे। वो तो मतलब स्टैंडर्ड रहेगा वो तो। अगर आई वॉलेटिलिटीज वगैरह ठीक हैं, तो यानी कि आईवीज विक्स उतना ज्यादा नीचे नहीं है, यानी कि जो जैसे बीच में काफी था 10-11%। तो अगर एज लॉन्ग एज उतना ना हो तो फिर आप वैसे भी कर सकते हैं वो। कैसे मंथली पे करते हैं आप? मंथली पोजिशन। मंथली मंथली एक्सपायरी पे तो फिर स्ट्रैंगल बना लेके आपको है, और भी दूर हेजेस रखिए और उसके बाद एडजस्टमेंट, मेरे ख्याल से वही वही बेटर रहेगा। मतलब एट द मनी सेल करके, मतलब में आउट ऑफ द मनी बाय करके। हाँ, जैसे एट द मनी अगर यानी कि स्ट्राइडल तो स्ट्राइडल अगर आप करेंगे, हाँ, तो वैसे वो भी चलेगा। और फिर उसके बाद फिर उसको एडजस्ट करके डिफेंसिव हो जाइए, यानी कि दूर रेंज बढ़ा लीजिए। एक बार आप शो करके बता सकते हैं उस चार्ट में ही, मतलब स्ट्रेटेजी बिल्डर में ही? हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फरवरी मंथ का एग्जांपल ले लें, अभी तो जनवरी चल रहा है, फरवरी मंथली एक्सपायरी। एक एक तो ठीक है, ऐसे हैं। तो एक तो आप ये ले सकते हैं, हेजेस कहाँ कहीं भी लगा लीजिए, लेकिन थोड़ा हेजेस को भूल जाइए और ऐसे ट्रैक कीजिए उसको। ऐसे ही ट्रैक कीजिए स्ट्राइडल की जगह।
मगर हेजेस रख लीजिए। आप आपका जो कंफर्ट लेवल है एटलीस्ट अराउंड जो है 10 डेल्टा, मिनिमम 10 डेल्टा तो चाहिए, तो उतना तो लगा लीजिए। और फिर उसको भूल जाइए और एडजस्टमेंट्स पूरे या पूरा ट्रैकिंग पे ऑफ चार्ट पे विदाउट हेजेस कर लीजिए, और फिर उसके बेसिस पे एडजस्टमेंट्स कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। अब जैसे इसमें हमारा ब्रेक इवन जो आ रहा है 22,400 से लेके 24,300 आ रहा है, तो अब इसमें हेजिस मतलब कहाँ के बाय करें? एक तो ब्रेक इवन के पास, एक तो स्टैंडर्ड जो होता है लोग जो करते हैं, तो 22.4 रहेगा और फिर 24.4 रहेगा। ठीक है। 22.4 जो है पुट के साइड 22.4 यहाँ पे आता है, और क्या था उसे 24.4। और 24/2 हो जाएगा जब हम बाय करेंगे, तो हमारी एक्सपायरी भी वो हो जाएगी। कौन सा? नहीं, ऐसे जनरली ऐसे करते हैं ब्रेक इवन, जहां भी ये ब्रेक इवन एक्सपायरी ब्रेक इवन आता है वहां पे करने से बराबर ये हो जाएगा वो, यानी कि जो भी है बटरफ्लाई हो जाएगा, आयन फ्लाई या जो भी है, ओके। तो ये आयन फ्लाई हो जाएगा। फिर इसके एडजस्टमेंट्स जो भी स्टैंडर्ड आयन फ्लाई के एडजस्टमेंट्स होते हैं काफी बहुत पॉपुलर है। तो एक तो ये प्रॉफिट में अगर आ गया तो फिर आप जो बाय स्ट्राइक्स है वो पास में लाते हैं, तो उसको इवेंचुअली रिस्क फ्री हो जा सकता है। अगर बहुत मूव हो गया तो आप बहुत बहुत लोग क्या करते हैं कि ये आप हेजेस इग्नोर कर दीजिए, हेजेस ओके। इनको ऐसे ये ऐसे से नहीं। टेम्परली निकाल दीजिए और इस पे एडजस्टमेंट्स कर लीजिए कि जब भी थोड़ा भी अगर वो सिग्निफिकेंट लॉस में जाता है तो फिर उसको एडजस्ट कर लीजिए, या फिर कोई आप इंडिकेटर्स हो। तो एक फिलॉसफी होना आप आपका एक रूल सेट होना पड़ता है आपको कि आप कैसे आप करने वाले हैं, कितना अगर कितने ये अगर जो आपके सेल्स हैं जो कितने परसेंट अगर गिरेंगे यानी कि लॉस में जाएंगे, तो फिर आप एडजस्ट करेंगे या फिर इंडिकेटर के बेसिस पे करेंगे या फिर इंडेक्स इतना मूव हो तब करेंगे। तो जो भी हो फिर आप उस साइड पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट मतलब जो लॉस में है उसको निकाल के फिर आप कॉल समझो नीचे गया, मार्केट नीचे गया, तो आप ये पुट क्लोज कर देंगे और ये कॉल के प्राइस को मैच कर देंगे, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा क्योंकि आप रेंज बढ़ा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आप ये इसको समझो इसमें प्रॉफिट आ गया है और इसमें समझो ये सॉरी इसमें लॉस आ गया है, तो इसको नहीं करता हूँ। समझो मार्केट नीचे गया और ये 586 हो गया और ये समझो अराउंड ऐसे ऐसे कुछ हो गया है। समझो मार्केट ऊपर गया और कॉल के साइड में लॉस आ गया, तो आप ये तो अलग आएगा इसमें मेरे ख्याल से लॉस। एक साइड जाने से उसमें ज्यादा आएगा, तो ये आप हो गया, तो ये आप इसको एग्जिट कर दीजिए और ये समझ लीजिए कि आप ऑफ कोर्स ये प्राइसेस सिमुलेट बराबर नहीं कर सक रहा हूं मैं, तो लेकिन आप ये क्लोज कर दीजिए और इसके प्राइस को मैच कर लीजिए। ओके। तो ये क्या होता है कि इसका रेंज बढ़ जाता है, ये स्ट्रैडल नहीं रहता है, स्ट्रैंगल हो जाता है और इसका रेंज बढ़ जाता है, इसका रेंज एक्चुअली बढ़ जाएगा। और फिर अगर मान में जैसे मार्केट इमीडिएट बेसिस पे रिकवर कर जाए, हाँ फिर क्या एडजस्टमेंट डालें हम? पुट तो हम ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, हमारी कॉल डबल हो चुकी है, लेकिन मार्केट रिवर्स कर गई रियल टाइम बेसिस पे सेम डे ही। हाँ, नहीं जब तक रेंज में हो, फिर उसके बाद रेंज में जब होता है तो वैसे ही रख दीजिए। ओके, रेंज में है तो अपना वेट करें। हाँ, क्योंकि रेंज में विद इन रेंज है तो आपको फिर करना नहीं है। फिर एबनॉर्मली अगर दूर जा रहा है, फिर से एक साइड जा रहा है, तो अब आपको दिखेगा, क्योंकि क्या होगा कि आप वो लॉस वाला आप क्लोज कर देंगे और वो दूसरा वाला जब ऐड करेंगे तो फिर से आप उसके चेंजेस ट्रैक कीजिए और फिर वो कैसे हो रहा है, तो उसके बेसिस पे विद इन रेंज हो तो आपको कुछ नहीं करना है, तो काफी एक एक्सट्रीम पे जा रहा है तो फिर तब एडजस्ट करना है आपको, तब एडजस्ट करके फिर रेंज थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। दूसरा दूसरा क्या मेथड है कि आप जो इनिशिएट करते हैं तभी स्ट्रैंगल कीजिए, इनिशिएट या स्ट्रैडल कीजिए और उसके बाद एक्सट्रीम एंड यहां पे कहीं चला जाए, या आप जो जो भी है आप जितना आप लॉस
आप समझते हैं कि ओके है उतना अगर आप लेंगे तो उसके बाद आप एडजस्ट कर दीजिए, या कोई इंडिकेटर हो तो जो भी है उस पे आपको लगे कि आप यहाँ से बुलिश जा सकता है मार्केट, तो वो ऊपर के साइड ब्रेक इवन या सॉरी हेज कर दीजिए, तो यानी कि ऊपर के साइड का लॉस कम हो जाए, और फिर उसके बाद फिर आप ऑपोजिट साइड के एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। पहले तो इसको ऊपर लॉस कम कर दीजिए, उसके बाद फिर आपको ऊपर पुट को ऊपर लाना है तो आप वो ला सकते हैं, तो वैसे आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। और फिर आपको एट सम पॉइंट जब लगेगा कि अब नहीं मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, फिर वापस शायद नीचे आएगा, तो वापस न्यूट्रल पे आ जाएंगे, बेरिश पे नहीं न्यूट्रल पे आइए। फिर बेरिश के साइड अगर एक्सट्रीम जाने लगा तो फिर उस तरफ ब्रेक इन हेज कीजिए, ये एक मेथड है। ओके। ये मेरे ख्याल से जब हमारा सिमुलेटर बनेगा मैं एक्चुअली करके दिखा सकूंगा, अभी इस पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि प्राइसेस राइट। चेंज करना मुश्किल है। बेसिकली हेजिंग एक है, हेजिंग आप जिस साइड में रिस्क है उस साइड हेजिंग आप कर सकते हैं, वो एक मेन एक स्ट्रैटेजी है। और जब वापस उस तरफ का रिस्क खत्म हो जाए तो आप फिर उसको हेज को निकाल सकते हैं और वापस न्यूट्रल ला सकते हैं। न्यूट्रल यानी कि फिर से वो वाला साइड क्लोज कर दीजिए और फिर वापस मैचिंग प्रीमियम्स ला लीजिए हेज निकाल के, वो एक है। या फिर आप हमेशा जैसे एक्सट्रीम चला जाए तो फिर वो जो लॉस में है उसको निकाल के फिर प्रीमियम्स मैच कीजिए और वापस ट्रैक करते रहिए कि एक्सट्रीम आता है, जिस तरफ एक्सट्रीम जाएगा उस तरफ एडजस्टमेंट। ये डिफेंसिव है क्योंकि डिफेंसिव मतलब आप रेंज बढ़ा रहे हैं, आपका जो प्रॉफिटेबल रेंज है उसको हमेशा इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो क्या है कि अगर आप ये करते रहेंगे, और क्योंकि आप मंथली करते हैं तो आपको टाइम भी बहुत रहेगा, तो आप बहुत करेंगे तो फिर ऐसा है कि टाइम डिके से आपको आपके लॉसेस कम होते जाएंगे और फिर वो रेंज में आ जाएगा वो, और एक पॉइंट पे लॉसेस में से प्रॉफिट में आ जाना चाहिए टाइम डिके के बाद। वो एक है, वो ये थोड़ा डिफेंसिव मेथड है। एग्रेसिव मेथड हेज कीजिए और वापस फिर आपका वो रिवर्स हो रहा है ऐसे लगा या रिस्क खत्म हो गया ऊपर का, तो उसको हेज को निकाल दीजिए और वापस न्यूट्रल पे आ जाइए, स्ट्राइक्स को सेम प्रीमियम्स पे ला लीजिए और वो पॉइंट पे भी स्ट्रैंगल रहेगा, ऑब्वियसली स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैसे कर लीजिए। ये दो मेथड्स हैं। ठीक है शेखर। ओके, और कोई डाउट्स? अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ, ये जो सी और पी का डिफरेंस है, उससे भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कौन से किस में देख रहे हैं आप? एक तो वो ऑप्शन में टोटल टोटल पी पी सी और सी डिफरेंस, वो है डिफरेंस। हाँ हाँ, इससे उससे ये बड़े तो का गियर्स। हाँ, ये जो है इससे तो आपको आप अगर इंडेक्स देख रहे हैं, आप कोई स्टॉक देखता हूँ मैं, ज्यादातर स्टॉक देखता स्टॉक देखता हूँ, स्टॉक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हूँ। ओके। सो स्टॉक्स में मैं दिखाता हूँ, एक मोस्टली तो पता चल जाता है, ये अगर रेड हो तो बेरिश, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि स्टॉक में क्या होता है कि ये बेरिश दिखाता है लेकिन वो ऊपर रहता है, हम्म। क्योंकि उसमें ये कैश के अगेंस्ट कॉल्स बहुत सेल होते हैं, तो यहाँ पे तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि कॉल्स बहुत ज्यादा हैं पुट से, तो इसीलिए नेगेटिव दिखा। और लेकिन कॉल्स कभी कभी क्या होता है कि एक तो मार्केट बेरिश हो तो ये भी बेरिश हो, तो फिर ये बराबर ही दिखाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर रहेगा, ये स्टॉक ऊपर रहेगा और कॉल्स भी ज्यादा रहेंगे, पुट्स कम रहेंगे, लेकिन बुलिश रहेगा, ये ऊपर रहेगा, क्योंकि वो हेजिंग होगा, हेजिंग करते हैं, वो कॉल सेल करते हैं और उनके कैश में पोजीशंस होते हैं, तो हेजिंग के लिए बहुत यूज होता है। तो वो स्ट्रेटजीज क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ट्रेड किए जाते हैं, तो इसीलिए वो ये कई बार आप देखेंगे कि नेगेटिव रहेगा ये। अगर कोल इंडिया का एग्जांपल है तो? सॉरी, कोल इंडिया? कोल इंडिया ये ऊपर है, नहीं ये तो बुलिश ही है, ये तो ठीक है, ये करेक्ट ही दिखा रहा है। कई बार होता है मेरे ख्याल से, एक मिनट देखता हूँ, HDFC बैंक, कई बार HDFC बैंक में देखा था मैंने, तो अभी तो ये क्या है, अभी तो मार्केट नीचे है तो ये नीचे उसी तरफ मार्केट दिखाया नीचे है। तो
लेकिन आप देखिए हिस्ट्री में कभी जाके देखिए, या फिर आगे भी अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर रहेगा, एचडीएफसी बैंक में बहुत होता ही है, मैंने कई बार देखा है ये। तो ओके सेलिंग ओके। कॉल कॉल के साइड सेलिंग बहुत है, क्योंकि साइडवेज बहुत टाइम से एचडीएफसी बैंक साइडवेज है, काफी काफी टाइम से बहुत। काफी टाइम से साइड में। हाँ, तो साइडवेज में क्या है कि लोग पोजीशन ले लेते हैं और कॉल सेल करते हैं, तो एटलीस्ट इनकम आते रहता है उसमें, मार्केट वो उसको जाने का कहीं नहीं है, ऊपर तो नहीं जाएगा वो ज्यादा, क्योंकि चल रहा है इसका कंसोलिडेशन बड़ा लंबा। तो फिर कॉल सेल करते करते इनकम आ जाएगा, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कॉल सेल हो जाते हैं, तो वो कई बार दिखता है, वो एचडीएफसी बैंक में बहुत कॉमन है। तो इसीलिए ये सिर्फ आप ये नहीं देख सकते हैं, वो एक इश्यू है स्टॉक्स के लिए। इंडेक्स के लिए चल जाता है आराम से, या इंडेक्स के लिए जनरली ये बराबर आपको दिखाएगा कि ये अगर रेड हो तो बेरिश रहेगा, ग्रीन हो तो बुलिश रहेगा, एज लॉन्ग एज आप ऑल स्ट्राइक्स देख रहे हैं या नियर एटीएम 5-7 देख रहे हैं, तो ये जनरली बराबर इंडिकेशन दे देगा आपको। ओके, और सेकेंडरी की ये अभी अपना सेक्टर कौन सा बुलिश है, और पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से स्टॉक बुलिश है, बेयरिश है? हाँ, वो तो सेक्टर समरी में दिखेगा आपको यहाँ पे। सेक्टर समरी में नहीं, एट ए ग्लास जैसे कि अभी अपना ये दिखता है ना, हीट मैप, हाँ, वैसा पॉसिबल है क्या फ्यूचर के लिए? अभी बस इसका डिस्प्ले सिर्फ ये टेबल में है, तो आपको वैसे भी आप प्राइस चेंज से सॉर्ट करेंगे तो आज के दिन क्या चल रहा है वो तो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे, और इस पे क्लिक करेंगे तो आप वो कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं वो सेक्टर में, वो आपको क्लियर यहाँ पे दिखेगा ऐसे। ओके। तो अब एग्जैक्टली हीट मैप के स्टाइल में तो यहाँ पे नहीं है, तो वैसे जैसे ड्रिल एनएससी पे डाउन। भी, एनएससी पे भी अगर अपन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 देखते हैं एनएससी के वेबसाइट में, हाँ, तो वहां पे भी गैनर और लॉसर आ जाते हैं, वो ओके, इंडेक्स वाइज। हाँ, तो अगर इन फ्यूचर अगर होता है तो बेटर है। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। या, सर अपना ये फ्यूचर डैशबोर्ड जो है, हाँ, इस पे अपन ये प्राइस वर्सेस ओआई का भी ऑप्शन है क्या इसमें, फ्यूचर डैशबोर्ड फ्यूचर्स में? सिंबल डैशबोर्ड में हाँ जी, हाँ जी। प्राइस वर्सेस ओआई, हाँ जी, हाँ जी। मतलब इसमें ये ऑप्शन ऑप्शंस हो का, सकते हैं? ऑप्शन स्ट्राइक का, नहीं, ये तो है ना, यहाँ पे प्राइस ओआई दोनों है अवेलेबल इंडेक्स के। नहीं, जैसे अपना ऑप्शंस में जो होता है ना वो प्राइस वर्सेस ओआई वाला, हाँ, हाँ वो ऐड हो सकता है क्या इसमें सर? नहीं नहीं, इसमें कहाँ से होगा, तो क्या दिखाएंगे, लेकिन एट द मनी स्ट्राइक्स। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, अभी सोचा तो नहीं है इसके बारे में, ऐसे कुछ प्लान तो नहीं है, मगर क्या यूज क्या रहेगा उसका, क्योंकि वो वैसे भी आप प्राइस वर्सेस ओआई देखेंगे तो बेटर रहेगा, उसमें चार्ट भी बड़ा रहेगा उसमें, इसमें तो छोटे छोटे चार्ट्स आएंगे। डाल तो सकते हैं यहाँ पे कहीं भी नीचे दो चार्ट साइड बाय साइड, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो हम्म। नहीं है, लेकिन मगर क्या, एक तो थोड़ा स्लो भी हो जाएगा क्योंकि वो सब चार्ट लोड करना पड़ेगा, ये वो फिर वैसे भी क्या है, आपको अगर देखना हो तो यहीं पे जाके देख सकते हैं प्राइस वर्सेस ओआई, और फिर चेंज वगैरह करना भी, फिर वो पूरा सब कुछ पूरा फंक्शनैलिटी डालना पड़ेगा उसमें, वरना फिर एट द मनी दे दिखाना पड़ेगा, फिर ऐसा ऐसा कुछ इश्यू रहेगा इसमें। इस पे इस पे लोडिंग स्पीड का भी हमको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि फिर कितने फास्ट, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं इसमें, तो सब कुछ ठीक से लोड होना पड़ता है फास्ट, तो वो भी तो, और ज्यादा ऐड या करेंगे तो प्रॉब्लम इसमें है। कोई ऐसा ऑप्शन हो भाई जो आप अपने हिसाब से जो जो टूल्स लगाना चाहें, दो तीन अपने, हाँ, प्राइस वो वर्सेस ओआई? सोच रहे थे हम लोग यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कुछ हाँ प्रोवाइड जी, हाँ जी। करेंगे, तो वो कर सकते हैं, तो देखेंगे तो आगे अगर इस टूल को कुछ अपडेट कर रहे हैं तो उसके बारे में तब सोचेंगे। तो यहाँ पे शायद यहाँ पे आप क्लिक करने से, यहाँ पे कहीं क्लिक करने से इस स्ट्राइक का प्राइस एंड ओआई ओपन हो जाएगा यहाँ नीचे, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, अभी सोचा तो नहीं है लेकिन, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स दे सकते हैं और फिर उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए क्या चाहिए वो, सोचेंगे इसको इसको वैसे वैसे प्लान्स थे हमारे, बस ये ड्रैग एंड ड्रॉप दिया नहीं है हमने, ये अलग अलग से एक्चुअली डिजाइन किए हुए हैं, तो वैसे भी एनेबल डिसेबल दे सकते हैं, दूसरे टूल्स ऐड करने का फैसिलिटी दे सकते हैं, तो आगे सोचेंगे करेंगे इसको कुछ। ये और कोई डाउट एक बार चैट में देख थैंक लेता यू। हूँ। ओके, चैट में तो और कुछ नहीं है।
ये भाई साहब ने अच्छा सजेशन दिया है सर कि प्रिफर्ड टूल को हाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए। दिस इज अ वेरी गुड सजेशन सर। राइट, ये सोचा भी था हमने, बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था और स्लो हो रहा था, इसलिए हमने दिया नहीं यहाँ पे, लेकिन आइडिया है, वैसे वैसे आइडिया तो है हमारा। चाहे टूल को और कम कर दें कि आप 4 5 6 ले लें सिर्फ, लेकिन हाँ अपने प्रिफर्ड टूल को हम अपने एक ही पेज पे देख लें तो फिर वो चेंज नहीं करना होता पेजेस सर। ठीक है, ठीक है, हाँ आइडिया तो थैंक बढ़िया यू। है एक्चुअली, अच्छा आइडिया आइडिया। अच्छा है सर इनका ये। हाँ, ये है हमारे हमारे माइंड में है ये, हमारे, हम सोच भी रहे थे इसको, बस किया नहीं हमने। थोड़ा आधा डेवलप भी किया था, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, स्लो हो रहा था, लेकिन करेंगे इसको, नेक्स्ट अपडेट में कुछ ना कुछ करेंगे ऐसे उस लाइंस पे कुछ करेंगे। राइट, और कोई क्वेश्चंस? और कोई डाउट ना हो तो फिर रोक देते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं उसको। राइट। ओके, मैं 1 मिनट स्टॉप कर देता हूँ।